ये देखो जी, ये झरना क्रॉस करके आए हम। पानी का प्रेशर देख रहे हो। हर हर महादेव। तो मणिमेश कैलाश, किन्नौर कैलाश और श्रीखंड कैलाश की यात्रा करने के बाद हमने अपने 5 केदार की यात्रा की शुरुआत भी कर दी है। जहां पर हम आपको सबसे पहले लेके जा रहे हैं वो 5 केदारों में से सबसे पहला केदार है और जहां जाना काफ़ी लोगों का सपना भी रहता है। जी हाँ, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं श्री केदारनाथ धाम। तो 3 कैलाश कंप्लीट करने के बाद हम लोग नाहन आ गए थे और हमें कुछ दिन के लिए यहीं पर रुकना पड़ा क्योंकि बारिश की वजह से उत्तराखंड में काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहे थे और जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो यहीं से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की। जय जयकार, हर हर महादेव। तो जैसा कि आपको पता है हम 5 कैलाश और 5 केदार की पूरी यात्रा को विदाउट मनी लिफ्टों पे ही कर रहे हैं। नाहन से हमें अपनी पहली लिफ्ट मिली ट्रक में, जो कि हमें देहरादून छोड़ने वाला था। तो अभी हम आ गए हैं नाहन से देहरादून और यहाँ से पहले जाएंगे हरिद्वार और वहाँ से आगे देखते हैं कि शायद आज हम श्रीनगर तक जाएंगे। हर हर महादेव। तो पूरी रात लिफ्टों से ट्रैवल करते करते सुबह तक हम हरिद्वार के पास पहुंच गए थे और यहाँ से हमें एक पुलिस वाले भाई ने लिफ्ट दी जिन्होंने हमें हर की पौड़ी के पास छोड़ दिया था। फिर कुछ देर हम लोग यहीं हरिद्वार में ही रुके, यहाँ पर स्नान भी किया और उसके बाद हमने अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट की। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत मॉनसून में की थी, उस वजह से हमें कंटिन्यूसली बारिश देखने को मिल रही थी। लगातार बारिश होने की वजह से रास्तों में जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे थे। तो ये पूरे रास्ते में लैंडस्लाइड हो रहा है। ये पूरा पहाड़ ऊपर से, ये देखिए पूरा पहाड़ आ गया ऊपर से नीचे। साइड हो जाओ, डेथ जोन बना हुआ है। पर कहते मुंडे कराली दे चीर के लंघणगे वीडियो ये चीज भी। भाई सारे पत्थरों को बोल दिया जाए टूटने वाले हैं। बाहुबली आ चुका है। हर हर महादेव। मेहनती बंदे कहते वीडियो ग्राउंड च आ गए ने। इन्होंने पत्थर कला कला च आके इधर खाई सिटना। फिर दिखा खाई दिखा, इधर सिटना के वीडियो खाई च जान दे। सभी लोगों ने मिलजुल के 1-2 बड़े पत्थरों को साइड किया और गाड़ियां क्रॉस होनी शुरू हुई। तो फाइनली हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग और रात के कुछ 3 बजे और हम अपने कैंप के लिए साइड ढूंढ रहे हैं कोई। तो चलिए देखते हैं। आप अपनी यात्रा को अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा क्योंकि रुद्रप्रयाग में रात को रुकने के लिए होटल्स मिलने में आपको परेशानी हो सकती है। और अभी ये पूरा ब्रिज क्रॉस करके हम दूसरी साइड जाएंगे और कैंप के लिए जगह ढूंढेंगे। इस पुल को क्रॉस करके हम अपना कैंप सेटअप करेंगे और अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये है पूरा रुद्रप्रयाग जो सुबह के टाइम पे काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो सुबह के टाइम पे हमें कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी तो हमने पैदल ही चलना स्टार्ट कर दिया। हमने एक गलत रूट पकड़ लिया था जिससे हम बद्रीनाथ वाले रोड पर जा रहे थे, फिर हमें वहाँ से काफ़ी लंबा चल के वापस आना पड़ा। और इस टाइम पूरे उत्तराखंड में कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रोड ब्लॉक था। हमने पैदल जाने का भी ट्राई किया लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था। फिर कुछ घंटों बाद यहाँ मशीन से काम स्टार्ट हुआ और सारी गाड़ियाँ रोड के उस तरफ खड़ी थी जो रोड क्लियर होने के बाद ही यहाँ से आगे जा पाएंगी। जेसीबी की मदद से भी इसे क्लियर होने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और केदारनाथ जाने वाले सभी लोग इसका वेट कर रहे थे। लैंडस्लाइड वाले रोड के पास ही हमें कुछ भाई मिल गए जिन्होंने हमें लिफ्ट दे दी और अब इन्हीं के साथ हम सोनप्रयाग तक जा रहे थे। शाम होते होते हम सोनप्रयाग पहुंच गए थे और ये है यहाँ की पार्किंग जो कि काफ़ी बड़ी है।
मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारनाथ धाम के लिए आप हरिद्वार से यात्रा स्टार्ट करके ऋषिकेश, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग पहुंचते हैं। सोनप्रयाग पहुंचते ही हमने अपना कैंप सेटअप करा और खाना वाना खा के फिर हम लोग सो गए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। अगर आप इस यात्रा को बस में करना चाहते हैं तो हरिद्वार से गौरीकुंड की बस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने सुबह 3 या 4 बजे के आसपास मिलती है, जिसके लिए आपको 700 से 800 रुपये तक देने पड़ते हैं। अगर आप इसको प्राइवेट टैक्सी में करना चाहते हैं तो वहीं आपको 10 से 15,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। गौरीकुंड के 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग पड़ता है, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहां पर होटल के अच्छे और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जबकि गौरीकुंड में आपको कम ऑप्शंस मिलते हैं और फैसिलिटीज़ भी कम है। लेकिन आप गौरीकुंड में ही रुकना प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि वहां से आप अपनी यात्रा सही समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। ये चल रहा है मेरा भाई, हर महादेव। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग में, और यहाँ से टैक्सी में जाएंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। हर हर। तो अभी हम अपने बैग इस टैक्सी में चढ़ाएंगे ऊपर। सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड से आप 50 रुपये पर पर्सन देकर शेयरिंग जीप से गौरीकुंड तक आ जाते हैं, और हरिद्वार से गौरीकुंड तक पहुंचने में लगभग पूरा दिन लग जाता है। तो फाइनली हम पहुंच गए गौरीकुंड, और यहाँ से हम आगे जाएंगे पैदल, यहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। तो चलिए। और यहाँ से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आप बाबा केदारनाथ धाम पहुँचते हैं। ये है वो कुंड जिसे गौरीकुंड कहते हैं, और इसमें स्नान करने के बाद श्रद्धालु अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर केदारनाथ मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताई गई है। ये चला मेरा भाई माता के दर्शन करने के लिए, हम भी चलते हैं साथ साथ में। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भोले। तो ये है गौरीकुंड की मार्केट। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो, और यहाँ पर रूम्स के प्राइजेस 2500 से 3000 रुपये तक रहते हैं। अगर आपको चलने में कोई दिक्कत है तो यहीं से आप चलने के लिए छड़ी भी ले सकते हैं, जो 50 रुपये की रहती है। गौरीकुंड से लगभग 300-400 मीटर आगे चलते ही आपको पहला घोड़ा पड़ा मिलता है, और यहीं से आप घोड़ा खच्चर भी कर सकते हैं, जिसका वन साइडेड प्राइस 250 से 3000 रुपये तक का रहता है। यात्रा स्टार्ट करते ही थोड़ा आगे चल के आपको ऐसा बड़ा सा गेट देखने को मिलेगा, और उसके बाद से ही खूबसूरत नज़ारे दिखने शुरू हो जाते हैं। लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जगह जगह पर साइन बोर्ड लगा रखे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। आयो भक्तों, आयो आयो, जय शंकर। ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इन्हीं के जरिए केदारनाथ तक सामान पहुंचाया जाता है। केदारनाथ का पूरा ट्रैक काफ़ी खूबसूरत है, और रास्तों में आपको काफ़ी झरने देखने को मिलेंगे। चलते हुए हमें काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने अपना हाथ मुंह धोया और आगे की तरफ चल दिए। रास्तों में जगह जगह पर आपको केदारनाथ का डिस्टेंस पता चलता रहता है, और यहाँ पर एक झरना है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो हम निकले थे गौरीकुंड से, और अभी हम जा रहे हैं जंगल चट्टी, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है। गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर आगे चलकर आप पहुँचते हैं जंगल चाटी, और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर हैं, और वहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। और ये है हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चल के आप पहुँचते हैं भीमबली, और भीमबली से 1 किलोमीटर और आगे पड़ता है रामबाड़ा। लगातार बारिशें होने की वजह से इस बार पानी का प्रेशर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है। ये पूरा ट्रैक में पानी की कोई कमी नहीं है, तो चलिए पानी पीते हैं और चलते हैं। लगभग 6 किलोमीटर कंप्लीट करके हम भीमबली पहुंच गए हैं, और यहाँ से 2 रास्ते हैं।
एक खच्चरों के लिए और दूसरा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए है। और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे चल के हम लोग पहुँच जाएंगे रामबाड़ा, और यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे तक का समय लग जाता है। गवर्नमेंट ने रास्तों में कई जगह पर कैमरास भी लगवा दिए हैं और कुछ कुछ जगह पर आपको वाईफाई की सुविधा भी मिल जाएगी। यहाँ से लगभग 300-400 मीटर और चलने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे रामबाड़ा। यहाँ से आगे के दृश्य बेहद खूबसूरत हैं। तो यहाँ से ये क्रॉस करके हम लोग पहुँच जाएंगे रामबाड़ा। ब्रिज के सामने का दृश्य जो आप देख रहे हैं यही है रामबाड़ा। 2013 में जब यहाँ पर त्रासदी आई थी तो रामबाड़ा ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। पहले तो ये पूरा बसा हुआ था, लेकिन त्रासदी के बाद ये पूरा ख़त्म हो चुका है और ये पहले जैसा नहीं रहा। त्रासदी के पहले के टाइम यहाँ पर लेफ्ट साइड से एक दूसरा रास्ता था, लेकिन अब यहाँ पर एक नया रास्ता बनाया गया है। तो हम लोग आए हैं वहाँ सामने नीचे वाले रास्ते से होते हुए और हमने रामबाड़ा क्रॉस कर लिया है। केदारनाथ पहुँचने का सबसे इजी वे हेलीकॉप्टर से है और हेलीकॉप्टर आपको गुप्तकाशी और सिरसी से मिलते हैं। इनकी बुकिंग्स आप सिर्फ ऑनलाइन ही करवा सकते हैं, जिनके प्राइजेस 6000 से 8000 रुपये के बीच में दोनों तरफ के रहते हैं। तो यहाँ तक हमारा आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से बाबा केदार रह गए होंगे सिर्फ जस्ट 8 किलोमीटर्स। केदारनाथ की यात्रा के दौरान आप अपने साथ रेनकोट, ग्लव्स, जैकेट और अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिए और साथ में अच्छे शूज़ भी रखिए। बाय चांस अगर आप इनमें से कोई चीज़ भूल जाएं तो आप गौरीकुंड से भी ले सकते हैं। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। अंकल जी बोले सांस नहीं आ रही अभी। रामबाड़ा के बाद ही केदारनाथ की असली चढ़ाई शुरू होती है। अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो आप भीमबली से ही घोड़ा हायर कर लीजिए, क्योंकि उसके आगे कोई भी ऑथराइज्ड पॉइंट नहीं है। उसके बाद घोड़ा आपको सीधा लिंचोली में मिलेगा, जहां से केदारनाथ धाम सिर्फ 3 किलोमीटर है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो उसका प्राइस लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये अप डाउन रहता है। वहीं अगर आप पिट्ठू करना चाहते हैं तो उसका प्राइस आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। देखते ही देखते थोड़ी देर में चारों तरफ धुंध हो गई थी और यहाँ पर वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। अगर आप पिट्ठू करते हैं तो पिट्ठू की खास बात यह है वो आपको मंदिर के बिल्कुल पास ले जाकर छोड़ता है, लेकिन अगर आप चलने में सक्षम है तो आप इस यात्रा को पैदल ही कीजिए। तो ग्लेशियर आने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे चल के आगे का रास्ता कैसा है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं घोड़ा पड़ाव, और अभी काफ़ी ज़्यादा फॉग है यहाँ पे। जय शंकर बोले। यहाँ की खास बात यह है कि केदारनाथ धाम में हल्की हल्की बारिश मोस्टली होती रहती है और अभी हमने घोड़ा पड़ाव भी क्रॉस कर लिया है। बोले बोले महादेव करेगी मौज। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर के बिल्कुल पास और यहाँ से मंदिर दिखना भी शुरू हो गया है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। हर हर महादेव। तो अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हेलीपैड है, लेकिन अभी अंधेरा होने की वजह से नहीं दिख रहा। यहाँ पर काफ़ी सारे टेंट लगे हुए थे। पहले ये सारे टेंट मंदिर के पास लगते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उन सबको वहाँ पर बैन कर दिया है। तो अगर आपको भी खुद की कैंपिंग करनी है तो मंदिर से काफ़ी हटके आपको अपना टेंट लगाना पड़ेगा। मंदिर से थोड़ा ही पहले HDFC का ATM भी आपको मिल जाएगा। केदारनाथ धाम की यात्रा में आपको ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मंदिर से थोड़ा ही पहले कुछ भाइयों ने यहाँ पर बॉनफायर कर रखा था, तो हम दोनों भाई भी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके और उसके बाद चल दिए मंदिर की तरफ।
अभी केदारनाथ धाम में रोपवे का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। आने वाले टाइम में केदारनाथ धाम पहुंचना रोपवे के जरिए और भी आसान हो जाएगा। केदारनाथ धाम साल में सिर्फ 6 महीना ही कपाट खुले रहते हैं और ये अप्रैल या मई की स्टार्टिंग में खुलते हैं और दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज के दिन ही इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वहां जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो स्थान महादेव को बहुत प्रिय है, जहां स्वयं देवों के देव महादेव वास करते हैं। तो हर हर महादेव। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ। आप देख सकते हो ये रहे मेरे पीछे बिल्कुल श्री केदार। काफ़ी लंबा सफ़र करके फाइनली हम पहुंच ही गए। तो अभी तो मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन हम लोग कल दर्शन करेंगे और आप सबको भी कल करवाएंगे। हर हर महादेव। तो ये यहाँ पर हम अपना कैंप सेटअप करने वाले हैं। तो ये यहाँ से बिल्कुल पीछे है शंकराचार्य जी का मंदिर। तो अभी हमने अपना कैंप सेटअप कर लिया है, तो जल्दी से खाना बना के खाते हैं और सो जाते हैं और कल मिलेंगे आपसे। तो गुड नाइट दोस्तों। हर हर महादेव। तो भयंकर बारिश होने की वजह से हम पूरा दिन टेंट से बाहर नहीं निकल पाए। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो ये सामने जो आप शिला देख रहे हैं, कहते हैं जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो इसी शिला ने मंदिर को बचाया था। तब से इस शिला को भी पूजा जाता है। कल पूरी रात और आज पूरा दिन भयंकर बारिश होने की वजह से हम लोग अपने कैंप से बाहर नहीं निकल पाए। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ आरती के दर्शन करने के लिए। आरती के समय पर यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। अगर आप भी कभी केदारनाथ आएँ तो यहाँ पर आरती में ज़रूर हिस्सा लें। आरती के कुछ ही देर बाद बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और मंदिर का पूरा प्रांगण खाली हो गया था। सभी लोग अपने अपने रूम्स और अपने अपने कैंप में चले गए थे। 1-1.5 घंटा यहीं रुके रहने के बाद हम भी अपने कैंप में चले गए थे। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो ये है आदि शंकराचार्य जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर अंदर से कैसा है, और मंदिर के अंदर आदि शंकराचार्य जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, वो भी आपको दिखाते हैं। मंदिर के अंदर जाने वाले रास्ते पे महामृत्युंजय मंत्रा और भी काफ़ी मंत्रा काफ़ी सुंदर तरीके से लिखे गए हैं। और ये है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मेडिटेशन करते हैं। केदारनाथ धाम आने के लिए मई और जून का टाइम बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके बाद मॉनसून आ जाता है और बारिश में ये ट्रैक करना थोड़ा रिस्की रहता है। या फिर आप इस ट्रैक को अक्टूबर और नवंबर में भी कर सकते हैं, वो भी इसके लिए सही टाइम है। केदारनाथ धाम के द्वार सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहते हैं और इसके बाद ये शाम 5 बजे से 10 बजे तक खुले रहते हैं। मंदिर के अंदर क्या क्या है, चलो ये भी हम आपको बता देते हैं। मंदिर के अंदर देवों के देव महादेव का शिवलिंग तो है ही, और उसके साथ साथ यहाँ पर अर्जुन जी की, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर पत्थरों के मंदिर हैं और काफ़ी बड़े नंदी महाराज हैं। मंदिर के अंदर कैमरा लेके जाना प्रोहिबिटेड है, उस वजह से हम आपको मंदिर अंदर से नहीं दिखा सकते थे। अभी हम आपको जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ पर है भैरव बाबा जी का मंदिर, जो केदारनाथ के मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है भैरव बाबा जी का मंदिर, और एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि भैरव बाबा जी इस वैली की रक्षा करते हैं जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं भैरव बाबा जी का दर्शन। आइए सर। तो चलिए आपको बताते हैं केदारनाथ जी की पौराणिक मान्यता के बारे में। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि महाभारत युद्ध में पांडव विजय तो हो गए थे, लेकिन उन्हें अपने भाइयों की हत्या करने का दोष लग गया था और पांडव इसका प्रायश्चित करना चाहते थे। अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए पांडव महादेव की शरण में जाना चाहते थे। पांडव जहाँ जहाँ भी शिवजी को ढूंढने के लिए जाते वो वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि वो उनसे काफ़ी रुष्ट थे। और एक दिन पांडव शिवजी को ढूंढते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। कहते हैं कि शिवजी ने पांडवों को जब देखा तो वो वहाँ से भी छिप गए थे। युधिष्ठिर ने शिवजी को छिपते हुए देख लिया था और कहा, हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और इतने में ही एक बैल उनके ऊपर झपट पड़ा। ये देखकर भीम उनकी पूंछ खींचने लगे।
तो बैल का सर धड़ से अलग हो गया और वो धड़ शिवलिंग में बदल गया, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ओम नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव। वीर बजरंग शंकर महाराज की। तो आज है हमारा तीसरा दिन केदारनाथ में और हमने अपने दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं श्री मधुमेश्वर महादेव। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड और अगले ब्लॉग में मिलेंगे मधुमेश्वर में। हर हर महादेव।